18 अप्रैल 2024 शाम 4:45 बजे बीवीबी कॉलेज, हुबली, कर्नाटक। इस कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 24 साल की MCA स्टूडेंट नेहा हिरेमत इस रोज अपने एग्जाम के लिए पहली बार कॉलेज आई थी। उसने एग्जाम दिया भी और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के फौरन बाद उसने फोन पर अपनी मां से बात की, लेकिन फोन रखने के 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक ही दहल गया। उस वाकये की तस्वीरें कॉलेज में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली थी, तब तक एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। उसने नेहा से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। वो पीछे हट रही थी, लेकिन इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अचानक अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। एक तो 24 साल की दुबली पतली नेहा, ऊपर से अभी टाइफाइड से उबरने की कमजोरी। उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। नेहा जमीन पर गिर पड़ी और हमलावर लड़के ने उसे गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश करती, हमलावर उस पर उतने ही वार करता। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किया और उसे कम से कम 7 से 8 चाकू मारे। लेकिन इससे पहले कि एक स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग रिएक्ट कर पाते, चंद सेकंड से अंदर ही हमलावर अपने इरादों को अंजाम देकर वहां से भागने लगा। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने पीछा कर उसे काबू करने में कामयाबी हासिल कर ली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके साथ BCA में क्लासमेट रह चुका फैयाज कोंडी कोप्पा था। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नेहा को किसी तरह अस्पताल पहुंचा, लेकिन मौका वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर के IMS अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फैयाज को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वारदात के पीछे क्लासमेट की सूरत में छुपे सनकी आशिक की एक ऐसी कहानी छुपी है जो डराने वाली है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस से पार्षद हैं। सियासी तौर पर अपने इलाके में काफी एक्टिव हैं। हिरेमत परिवार ने पुलिस को बताया है कि फैयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई महीनों से काफी परेशान कर रहा था। वो नेहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने उसे साफ साफ मना भी कर दिया, लेकिन फैयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने 5-6 महीने पहले फैयाज को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। अपनी बेटी को वो खुद की कॉलेज छोड़ने और पिक करने भी जाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फैयाज कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर हमला कर देगा। एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के हाथों दूसरे स्टूडेंट के कत्ल की ये वारदात इतनी भयानक थी कि इसने हुबली के साथ साथ पूरे कर्नाटक को हिला दिया। गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के नाम पर हुबली से लेकर बेंगलुरु तक में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी फैयाज मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के सवादत्ती का रहने वाला है। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। 6 महीने पहले आरोपी फैयाज वो अपने एग्जाम में फेल हो गया था। इसके बाद से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। लेकिन अब जब नेहा अपनी बीमारी से उबरकर 2 महीने बाद कॉलेज पहुंची, तो फैयाज भी उसका पीछा करते हुए कॉलेज पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। अब तक की जांच में पता चला है कि फैयाज नेहा के लव प्रपोजल से कुछ इतना बौखला गया था कि उसने नेहा पर हमला कर उसकी जान ही ले ली।